नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, मुसलमानों और भारतीय कम्युनिस्टों ने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इतिहास के कुछ पन्ने फिर से खोलने को मजबूर किया है। जैसा सदगुरु ने कहा है कि हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश तो कम से कम 1000 साल से हो रही है। भारत में अपने 1000 साल के शासन में मुस्लिम शासक हिंदुओं का कत्लेआम और तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाकर डिसमेंटलिंग हिंदुत्व ही तो कर रहे थे। 638 में हिंदू राज्य अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर मुस्लिम खलीफाओं के हमले के बाद भी 1000 वर्ष तक हिंदू सोया ही तो रहा था। जी हां, अफगानिस्तान और आज के समय का बलूचिस्तान भी कभी हिंदू राज्य था। आजादी के आंदोलन के समय और आजादी के बाद अगर देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने मुस्लिम प्रस्ती न की होती तो हिंदू का नव जागरण होता ही नहीं और हिंदू वैसे ही सोया रहता जैसे 1000 साल तक सोया हुआ था। हालांकि आजादी के आंदोलन की शुरुआत में कांग्रेस ऐसी नहीं थी। कांग्रेस के नेता मुसलमानों की बढ़ती नाजायज मांगों से परेशान थे। इसलिए 1915 में कांग्रेस के ही नेता मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदू महासभा गठित की गई थी ताकि मुसलमानों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन एक साल बाद ही लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में भारी विरोध के बावजूद महात्मा गांधी ने मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक समझौता कर लिया था, जिस कारण मुसलमानों को असेंबलियों में विशेष अधिकार मिलने की शुरुआत हुई। 1917 में कांग्रेसी नेताओं वाली हिंदू महासभा ने कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते का विरोध किया था, लेकिन गांधी पर कोई असर नहीं हुआ। जिन मुस्लिम खलीफाओं ने भारत की हिंदू रियासतों पर हमले किए, जी हां, भारत की हिंदू रियासतों पर शुरू में खलीफाओं ने ही हमले किए और हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार किए थे। टर्की में उन्हीं में से एक मुस्लिम खलीफा को हटाए जाने के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में मुसलमानों का साथ देकर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने की शुरुआत की थी। बाद में इस असफल मुस्लिम खलीफा आंदोलन की परिणति हिंदुओं के कत्लेआम में हुई। मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले किए, उनको मारा, काटा जाने लगा, औरतों से बलात्कार किए गए। लाखों की संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन तलवार के नोक पर किया गया और यह सब मुगल राज में नहीं, अलबत्ता ब्रिटिश राज में महात्मा गांधी की नाक के नीचे हुआ। सबसे ज्यादा नरसंहार केरल के मालाबार में हुआ, जो इतिहास में मोपला कांड के नाम से प्रसिद्ध है। मोपला कांड में 20,000 हिंदुओं को काट दिया गया। जी हां, काट कर मारा गया। 20,000 को धर्मांतरण किया गया और 10,000 से ज्यादा हिंदू औरतों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। इन सब के पीछे एक ही कारण था, वो था डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। और गांधी के असहयोग आंदोलन की वजह से यह सब कुछ हुआ, क्योंकि असहयोग आंदोलन को मजबूत करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया। गांधी की दो गलतियों के कारण हिंदू महासभा बेहद खफा थी। एक तो मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का समर्थन और दूसरा मुस्लिम लीग से कांग्रेस का राजनीतिक समझौता। इस राजनीतिक समझौते की वजह से अंग्रेजों ने 1926 के असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों के लिए अलग स्थान सुरक्षित कर दिए थे। हिंदू महासभा ने लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, जी हां, लाला लाजपत राय कांग्रेस में भी थे, हिंदू महासभा में भी थे। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में मुसलमानों के लिए सीटें सुरक्षित करने का विरोध किया था, लेकिन गांधी और नेहरू ने समर्थन जारी रखा। इस तरह कांग्रेस के भीतर हिंदुओं की आवाज को दबाने की गांधी नेहरू की
रणनीति जारी रही। लेकिन अगर 1947 में बंटवारे के बाद भी भारत की अपनी सरकार ने हिंदुओं को दबाने और भारत की सांस्कृतिक सनातन हिंदू विरासत को खत्म करने की कोशिश जारी नहीं रखी होती तो हिंदुत्व का इतना उभार होता ही नहीं। भारत सहज रूप से लोकतांत्रिक ढंग से विकसित होता। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था और पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हो रहा था। वे लाखों की संख्या में अपना घर बार जायदाद छोड़कर भारत आ रहे थे। लेकिन गांधी और नेहरू भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोक रहे थे। हिंदुओं में गांधी के प्रति आक्रोश बढ़ रहा था, जबकि आरएसएस के प्रति सद्भावना बढ़ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब से लेकर सिंध और बलूचिस्तान तक से उजड़कर आए हिंदुओं के लिए शरणार्थी शिविर और उनके खाने पीने का इंतजाम आरएसएस ने ही किया था। गांधी को इस बात का एहसास था, इसलिए उन्होंने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उनके काम की तारीफ की। नेहरू को लग रहा था कि आरएसएस का उभार उनके राजनीतिक भविष्य के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए सांप्रदायिकता के नाम पर नेहरू ने अक्टूबर और नवंबर में कई बार अपने भाषणों में आरएसएस और अकाली दल को कुचल देने की धमकी दी। यह वह समय था जब हिंदू पहली बार सुप्त अवस्था से जागना शुरू हुआ था। इसी दौरान आजादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेसी हिंदू नेताओं की ओर से गठित की गई हिंदू महासभा के नेता नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में गांधी की हत्या कर दी। यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिंदू महासभा के नेता नाथूराम गोडसे और मदन लाल पाहवा ने 10 दिन पहले 20 जनवरी को भी महात्मा गांधी की हत्या करने की असफल कोशिश की थी। पाहवा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि गोडसे भागने में सफल रहे थे। यानी गांधी हत्या के साजिशकर्ता नेहरू सरकार के संज्ञान में थे। यहां तक एक बात और महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने अपनी हत्या वाले दिन 30 जनवरी को ही सुबह एआईसीसी यानी कांग्रेस को भंग कर दिया था और आरएसएस की तर्ज पर लोक सेवक संघ की घोषणा की थी। शाम को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। मैं इस पे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इतिहास के तथ्य आपके सामने रखे। नेहरू ने गांधी की हत्या के बहाने हिंदू नवजागरण को दबाने के लिए 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने के बावजूद ना तो हिंदू महासभा पर प्रतिबंध लगाया गया और ना ही हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। इतिहास की मजेदार बात यह भी है कि नेहरू सरकार ने प्रतिबंध के बावजूद आरएसएस के खिलाफ कभी कोई मामला दर्ज नहीं किया और 12 जुलाई 1949 को प्रतिबंध हटा लिया। 1.5 महीने बाद 30 अगस्त 1949 को नेहरू ने खुद आरएसएस के चीफ गुरु गोलवलकर को अपने सरकारी आवास 3 मूर्ति पर बुलाकर 20 मिनट तक देश को सही दिशा देने के मुद्दे पर बातचीत की थी। 15 दिन बाद फिर दोनों की मुलाकात हुई थी। इन दोनों मुलाकातों का रिकॉर्ड आरएसएस समर्थक अखबार पाक्षिक अखबार था ऑर्गेनाइजर, उसमें संपादकीय में यह रिकॉर्ड मौजूद है और इन संपादकियों में यह भी लिखा गया था कि एक अच्छी शुरुआत हो रही है, नेहरू और संघ मिलकर काम करेंगे और देश का सांस्कृतिक विकास भी होगा। इन मुलाकातों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोलने पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन जैसे ही कम्युनिस्टों को इस बात का पता चला कि उन्होंने
तो उन्होंने नेहरू के कान भरने शुरू कर दिए और नेहरू ने आरएसएस के स्वयंसेवकों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। कांग्रेस में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ता चला गया और कांग्रेस हिंदू विरोधी और मुस्लिम प्रस्त होती चली गई, जिससे हिंदुओं में भी आक्रोश बढ़ता चला गया। इस बीच 1980 के दशक में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में कई दलितों ने धर्मांतरण करके इस्लाम अपना लिया, जिसके खिलाफ हिंदुओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया। वैसा ही आक्रोश जैसा मापला नरसंहार के समय हुआ था। तब धर्मांतरण विरोधी अभियान शुरू करने के लिए विराट हिंदू समाज नाम का एक संगठन खड़ा किया गया। इसके पीछे संघ की रणनीति थी। कांग्रेस के भीतर भी कुछ नेता उसी तरह कांग्रेस की मुस्लिम प्रस्त नीतियों से आक्रोशित थे, जैसे आजादी से पहले कांग्रेस के हिंदू नेताओं ने ही आक्रोशित होकर 1915 में हिंदू महासभा बनाई थी। इसलिए जब आरएसएस की ओर से मीनाक्षीपुरम की घटना के बाद धर्मांतरण के खिलाफ विराट हिंदू समाज का गठन किया जा रहा था, तो इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और जम्मू कश्मीर के राजकुमार प्रसिद्ध कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह से संपर्क किया गया, जिन्होंने विराट हिंदू समाज का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। दिल्ली में आरएसएस के प्रांत प्रचारक अशोक सिंघल को विराट हिंदू समाज का महासचिव बनाया गया। ये 80 के दशक तक की बात है और 80 के दशक तक कांग्रेस के हिंदू नेता दबाव बनाए रहते थे और कांग्रेस को एक तरह से सेक्युलर पार्टी बनाने में मदद करते रहते थे। लेकिन उसके बाद लगातार मुस्लिम प्रस्ती बढ़ती चली गई। विराट हिंदू समाज ने नई दिल्ली में हिंदुओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और ये कार्यक्रम हुआ कांग्रेस के नेता डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता में। और यहीं से फिर राम जन्मभूमि आंदोलन और हिंदू नव जागरण की शुरुआत हुई। विराट हिंदू समाज के महासचिव अशोक सिंघल ने ही बाद में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले राम जन्मभूमि आंदोलन में साधु संतों और हिंदू जनमानस को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदुओं को देश की मुख्य धारा से तोड़ने के लिए कम्युनिस्ट और नेहरू परिवार की साजिश का नतीजा यह निकला कि राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदुओं का विस्फोटक गुस्सा सामने आया, जिसने 6 दिसंबर 1992 में बाबरी ढांचा तोड़ दिया। अब एक तरफ हिंदुओं का स्वाभिमान जाग रहा था, तो दूसरी ओर कम्युनिस्टों और मुसलमानों का गठजोड़ डिसमेंटलिंग हिंदुत्व आंदोलन चला रहा था। सिर्फ 6 साल के भीतर 1998 में देश में पहली बार हिंदुत्व की विचारधारा वाली भाजपा की रहनुमाई में पहली शुद्ध गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार बन गई और 2014 से बिना बाधा पूर्ण बहुमत से शुद्ध हिंदू सरकार बन रही है। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कम्युनिस्टों की ओर से दुनिया भर में बनाई गई यह धारणा भी धाराशायी हो गई कि 1992 में फैनेटिक हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी। वामपंथियों की 2014 से हिंदुओं को जातियों में के नाम पर बांटने की कोशिश नाकाम रही है। दलितों को, ओबीसी को, एसटी को, सबको अलग अलग बांटने की कोशिश की जा रही है, उनको उकसाया जा रहा है। अब जबकि दुनिया भर में हिंदुत्व का डंका बजना शुरू हुआ है, तो भारत में हिंदुओं को डिसमेंटल करने में नाकाम रहा कम्युनिस्ट मुस्लिम गठजोड़ अब देश के से बाहर के कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व में भाग लेने वाले सारे के सारे कम्युनिस्ट और मुस्लिम भी वो जो मुस्लिम कम्युनिस्ट है, उन्होंने हिस्सा लिया है और कुछ ईसाई भी उसमें से जुड़े और ये डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की नई मुहिम चला रहे हैं, जबकि हिंदू तो भारत में ही हैं मोटे तौर पर और बाहर एग्रेसिव तो नहीं है। जैसे मुसलमान स्पेन में जाकर के या फ्रांस में जाकर के या जर्मनी में जाकर के एग्रेसिव हो रहे हैं,
ऐसे हिंदू तो कहीं अग्रेसिव नहीं है, फिर डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की जरूरत कैसे पड़ी? बिल्कुल वैसा ही ये आंदोलन शुरू किया गया है, जैसे 2002 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम चलाकर उनका अमेरिका का वीजा रुकवाने में ये गिरोह कामयाब हो गया था। तो ये है एक इतिहास कि 1000 साल से ये कोशिश हो रही है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की,